विद्या एक किरण उम्मीद की। और तेज चिल्लाओ। विद्या! रोहित छोड़ो मुझे, छोड़ो रोहित, लीव मी। छोड़ो मुझे, छोड़ो मेरा हाथ। कितना भागोगी? रोहित लीव माय हैंड। छोड़ो मुझे। भागो! रोहित हे भगवान, मैं इसे ऐसी हालत में यहां नहीं छोड़ सकती। ये मर जाएगा। नहीं विद्या, ये तुझे जान से मारने वाला था। ये तेरी हमदर्दी के लायक ही नहीं है। ये किसी की भी हमदर्दी के लायक नहीं है। चली जा यहां से। नहीं, मैं यहां इसे अकेला नहीं छोड़ सकती। चाहे कितना भी गलत हो, पर किसी के भी साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। रोहित, 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 रोहित उठो। रोहित, 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 रोहित। रोकिए, गाड़ी रोकिए, प्लीज गाड़ी रोकिए। देखिए उसको, प्लीज गाड़ी रोकिए, प्लीज। रोहित, कोई है? रोहित, 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 हेल्प, कोई है? प्लीज गाड़ी रोकिए, प्लीज रोकिए, प्लीज प्लीज। भैया प्लीज मेरी मदद कीजिए। देखिए उनका एक्सीडेंट हो गया, उनके सर से बहुत खून बह चुका है, उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना है। प्लीज मेरी मदद कीजिए। सॉरी मैडम, माफ कीजिए, मैं ऐसे झमेले में नहीं पड़ सकता। कैसी बातें कर रहे हैं आप? कल को इसकी जगह आप भी हो सकते हैं। तो क्या तब भी आपकी जिंदगी किसी को झमेला लगेगी? आपकी फैमिली पे क्या बीतेगी? प्लीज हमारी मदद कर दीजिए। मैडम मैं भी इंसान ही हूँ। किसी को भी खून में लथपथ देखकर मेरा भी दिल कचोटता है, लेकिन उसके बाद फिर पुलिस के लफड़े चालू होते हैं। उसके बाद भी कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपका नाम नहीं आने दूंगी। प्लीज हमारी मदद कीजिए, मर जाएगा यहाँ पड़ा पड़ा। प्लीज प्लीज प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। ठीक है मैडम, मैं आपकी मदद करता हूँ। प्लीज भैया, प्लीज इनको उठाइए। भैया जल्दी चलिए प्लीज। क्या हो गया इन्हें? डॉक्टर साहब, इनका एक्सीडेंट हुआ है। इनके सर पे चोट भी लगी है और बहुत खून बह चुका है। प्लीज कुछ ओके, जल्दी ऑपरेशन थिएटर में ले चलो।
आज मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करूंगा कि तुम्हें अपने उसूलों से नफरत हो जाएगी। एक्सक्यूज मी मैम। मैम मैम, ये एक्सीडेंट का मामला है तो पुलिस को जल्दी बुलाना होगा। मैम, उनका ब्लड ग्रुप बता दीजिए प्लीज। सिस्टर, मुझे एक कॉल करना है, उसके बाद मैं आपको पेशेंट डिटेल्स दे दूंगी। ओके, श्योर। मेरा फोन पता नहीं कहाँ गिर गया। हेलो, पापा, सिंघानिया सर कहाँ हैं? और उनका फोन आपके पास कैसे है? बेटा वो भक्ति की माताजी की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, इसलिए भक्ति को भोपाल जाना पड़ गया। सिंघानिया साहब उसे छोड़ने एयरपोर्ट गए हैं और जल्दबाजी में अपना फोन यहाँ भूल गए हैं। तुझे भी उन्होंने परेशान नहीं किया, तो खामा कुछ काम कर रही होगी। लेकिन तू इतनी रात गए हैं कहाँ? बेटा सब ठीक तो है? और ये किस नंबर से फोन कर रही तू? पापा, मैं लाइफलाइन हॉस्पिटल में हूँ। हॉस्पिटल? बेटा सब ठीक तो है? पापा आप घबराइए मत, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। डरिए मत, लेकिन तू हॉस्पिटल में कर क्या रही है? वो अभी कुछ देर पहले रोहित आर्यन का मेरे सामने एक्सीडेंट हो गया था, मैं उसे लेके हॉस्पिटल आई हूँ। क्या? रोहित आर्यन का एक्सीडेंट? लेकिन कैसे? पापा मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, अभी नहीं, अभी टाइम नहीं। बेटा तू वहीं रुक, मैं आता हूँ अभी वहां। नहीं पापा, आप यहाँ मत आइए, आपकी तबीयत खराब है, आप घर पे ही रहिए, मैं सब संभालूंगी यहाँ पे। बेटा तू अकेली है वहां पर, और फिर ये एक्सीडेंट का मामला है, वो भी रोहित आर्यन के। पापा मैंने कहा ना, मैं सब संभाल लूंगी, और आपको अगर फोन करना हो तो इस नंबर पे कीजिएगा। मेरा सेल बंद हो गया। लेकिन मैम प्लीज ये फॉर्म फिल कर दीजिए। क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक, सॉरी। विद्या, मैंने आपसे कहा था ना कि बेटा मन में 100 तरह के ख्याल आ रहे थे, ऐसे में तुम्हें यहाँ अकेला मैं कैसे छोड़ सकता था? मैंने कोशिश की थी घर पे रुकने की, लेकिन नहीं हो पाया मुझसे, इसलिए चला आया मैं यहाँ। आई। समझते क्यों नहीं है पापा? आप जानते हैं ना कि आपकी तबीयत। इतना बीमार नहीं हूं मैं, तू मुझे बता आखिर यहाँ हुआ क्या है? पापा वो मैं घर ही आ रही थी और रास्ते में मैंने देखा कि एक गाड़ी ने किसी आदमी को टक्कर मारी और वहां से निकल गई। मैं दौड़ के उसके पास गई और देखा तो वो रोहित आर्यन था। उसके माथे से ढेर सारा खून निकल रहा था और मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो मैं सीधा उसे
हॉस्पिटल ले आई। तू सच बोल रही है? तो चेहरा ये तू डर क्यों रही है इतना? नहीं पापा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे किसी चीज से डरने की क्या जरूरत है? ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। बेटा, तेरे इस जवाब में मुझे एक छुपा हुआ सच नजर आ रहा है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि वो सच क्या है। और बेटा, जब बात अपनी औलाद की होती है ना, तो दुनिया के हर एक माँ बाप में इतनी शक्ति आ जाती है कि वो किसी भी मुसीबत का सामना कर सके। तो मेरी चिंता मत कर, बोल आखिर सच क्या है? पापा सब ठीक है, मैं यहाँ संभाल लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। और आप घर जाइए, कुछ भी होगा तो मैं आपको फोन पे बता दूंगी, है ना? आप घर जाइए। नहीं बच्चे, पापा प्लीज आप जिद मत कीजिए। आप यहाँ पे रहेंगे तो आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। फिर मैं यहाँ भी संभालूं और वहां भी संभालूं, नहीं हो पाएगा ना। आप घर जाइए। अच्छा ठीक है, लेकिन तू अपना ख्याल रखना और मुझे फोन करते रहना। जी पापा। बेटा, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ और गलत होने वाला है। आपने बचपन से मुझे यही सिखाया है ना कि जो लोग सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं उनके साथ कभी कुछ बुरा नहीं होता। तो बस मुझ पे नहीं तो कम से कम अपनी सीख पे भरोसा रखिए। ठीक है, चलिए। चल। पापा आज पहली बार ऐसा लग रहा है जैसे सच के रास्ते पर डर की परछाई के साथ चल रही हूं मैं। लेकिन आपकी बेटी ने हिम्मत नहीं हारी है। रोहित आर्यन को उसके किए की सजा मैं दिलवा कर रहूंगी, क्योंकि मुझे पता है हर साए के साथ सिर्फ अंधेरे का साथ होता है, और हर रात के बाद उम्मीद की सुबह बाहें फैलाए इंतजार कर रही होती है। देखो सिस्टर, मुझे रोहित को देखना है, ओके? मुझे जाने दो प्लीज। मैम प्लीज, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? ऑपरेशन थिएटर के अंदर आप नहीं जा सकती। मुझे रोहित से मिलने से कोई नहीं रोक सकता, ओके? तो लेट मी गो। मैम प्लीज, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मजबूरन मुझे सिक्योरिटी गार्ड को बुलाना पड़ेगा। तो प्लीज कोऑपरेट। सोनिया, तुम यहाँ? रोहित का इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया और तुमने मुझे बताया तक नहीं। तुम्हें क्या लगा कि तुम अपने बुढ़े बाप को बताओगी और मुझे पता तक नहीं चलेगा? मैंने सब सुन लिया था जब तुम्हारे बाबूजी विष्णु से कह रहे थे कि मैं हॉस्पिटल जा रहा हूं, और उनके जाने के बाद जब मैंने विष्णु से पूछा तो मुझे तो तब पता चला कि रोहित का एक्सीडेंट हो गया। सच्चाई और रहम की देवी बनती हो ना तुम विद्या, लेकिन आज ये मुखौटा तुम्हारे चेहरे से उतरता जा रहा है। धोखेबाज का असली चेहरा मेरे सामने आ गया है। बड़ी अच्छी चाल चली है तुमने। पहले रोहित आर्यन का एक्सीडेंट करवाया और फिर खुद उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया कि जब रोहित आर्यन को पता चलेगा कि तुमने उसकी जान बचाई है तो शायद वो तुम पर रहम खा जाए और तुम्हारा नाम अपने दुश्मनों की लिस्ट से डिलीट कर दे और तुम्हारी जिंदगी की हर मुश्किल झटके में आसान हो जाए, है ना? बेहोश और खून से लथपथ इंसान दुश्मन नहीं, मजबूर होता है। यही सोच और यही संस्कार मेरे पापा ने मुझे दिए हैं। इसे चालबाजी नहीं, इंसानियत कहते हैं सोनिया। चुप, एकदम चुप। तुम जैसे लोग अपने संस्कारों की आड़ में घिनौनी चालबाजी करते हैं। और क्या वक्त पे तुमने अपनी चाल चली है, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, जब रोहित आर्यन ने सारे पेपर्स जला दिए और तुम्हारे सपने चकनाचूर हो गए, तब तुमने भगवान का नाम लेकर रोहित आर्यन की जान लेने की कोशिश की,
लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जानती हो क्यों? क्योंकि रोहित इज अ फाइटर। वो अपनी जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई लड़ रहा है और वो ये जिंदगी की जंग जीत लेगा। बस सोनिया बस, क्या नाप शनाप बके जा रही हो? मैं इस तरह की घटिया खेल नहीं खेल सकती, तो प्लीज इस वक्त मुझसे कोई बात मत करना। रोहित तुम ठीक तो हो ना? रोहित क्या हो गया तुम्हें? रोहित बोलो ना। अरे रुकिए रुकिए, ये क्या कर रही हैं आप? देखिए अभी ये बेहोश हैं, आपकी कोई भी बात सुन नहीं पाएंगे। डॉक्टर साहब ऐसे क्या हुआ है? ये ठीक तो हो जाएगा ना? रोहित घबराइए मत, फिलहाल इनकी जान तो बच गई है, लेकिन इनके होश में आने के बाद ही इनकी रियल कंडीशन के बारे में पता चल पाएगा। चलो मैं तुम्हारी टांगे नहीं तोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ कुछ और ही करूंगा। जिसको देख के तुम मुझसे ये कहोगे कि काश रोहित आर्यन ने मेरी टांग तोड़ दी होती, ये ना किया होता। ये क्या बदतमीजी है? आंखें क्यों बंद है तुम्हारी? शर्म के मारे मर गए हो या तुम्हें लगता है कि तुम्हें इस हालत में देख के मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? नहीं रोहित आर्यन, जिंदगी में कुछ जुर्म ऐसे होते हैं जिन्हें कभी माफ नहीं किया जा सकता, और तुमने ऐसा ही एक जुर्म किया है। एक औरत की मर्यादा, गरिमा और इज्जत से छेड़खानी करने की कोशिश की है तुमने। आज ये जो हालत है ना तुम्हारी, जिंदगी और मौत की जो लड़ाई तुम लड़ रहे हो, उसमें जीत तुम्हारी होगी, क्योंकि असली सजा तुम्हें विद्या शर्मा देगी। मैं एक ऐसी मिसाल कायम करूंगी कि इस दुनिया का हर एक आदमी किसी भी औरत को छूने के पहले 100 बार सोचेगा। सुना तुमने? सुना तुमने? विद्या मैम, मैम पुलिस आई आपका बयान लेने, आपसे मिलना चाहते हैं। आप प्लीज रिसेप्शन पे आ जाइए। विद्या शर्मा, तुम्हारे चेहरे से सच्चाई का नकाब उतर चुका है। रोहित की जिंदगी से खिलवाड़ करने की सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। पूरी उम्र जेल में चक्की पीसोगी तुम। तुम्हारा खेल खत्म, समझी तुम?